हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल विलो चिप के बारे में। रिसेंटली गूगल ने अपना न्यू चिप डिजाइन किया है जिसका नाम है गूगल विलो एंड यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप में स्पेसिफिकली क्या क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, वी विल नो अबाउट ऑल these things in this video. And this video is specifically dedicated to the Google Willow chip. What is exactly Google Willow chip, how it going to change the artificial intelligence और encryption level को कैसे चेंज करेगी, इस सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल ने अपना एक नया चिप डिस्कवर किया है जिसका नाम है गूगल विलो चिप एंड इस चिप को बनाने में गूगल को मोर देन 10 ईयर्स लगी हैं। और यह 105 क्यूबिट प्रोसेसर पे बेस्ड है। 105 क्यूबिट प्रोसेसर पे बेस्ड है। इस चिप में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। यह अनप्रेसिडेंटेड एरर करेक्शन की कैपेबिलिटी रखता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स होते हैं स्पेसिफिकली जब वो एनवायरनमेंट में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर आते हैं तो वो एरर ज्यादा बनाने लगते हैं। मीन्स कोई भी कैलकुलेशन होगा, जो भी डाटा एनालिसिस होगा, उसमें एरर देना शुरू कर देगा। तो इस चिप का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एरर करेक्शन कैपेबिलिटी है और एरर कम से कम यह करेगा। तो क्योंकि इन चिप्स को स्पेसिफिकली कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है टू ऑपरेट। चिप 105 क्यूबिट प्रोसेसर 105 क्यूबिट प्रोसेसर पे बेस्ड है और इट विल कंप्लीट द complex calculation in few seconds. And it also considered that if a supercomputer or if a normal computer take a time of the billions of years to solve a problem, it will take only the few minutes or the few seconds to solve this problem. तो आप देख सकते हैं कि how powerful this chip is and now the Google is banking on this Willow chip. तो अगर आप देखते हैं, if the time taken by a normal chip is 10 raised to power 25, it will take a few seconds. So this is the time difference between the Google Willow chip and the other chips available in the market. That's why it's continuously in news. So let's understand first the difference between the quantum computing as well as the classical computing. दोनों computing में क्या difference है, and it's become very important for your prelims examination. It become very important for your prelims examination. Already UPSC asked 2-3 questions related to the quantum computing. So let's see. In the quantum computing and in the classical computing, we will see the basic difference first. In the quantum computing, the basic units of the quantum computing is qubits. And in 2022, a simple direct question was asked by the UPSC related to the qubits. Exactly what are the qubits here? It can represent 0 and 1 at the same time. दोनों में ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका वेटेज 25% to 75% हो सकता है। It's not like to the क्लासिकल कंप्यूटर, either it will be 0 either it will be 1, लेकिन ये दोनों एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं। सो द बेसिक यूनिट्स ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग इज क्यूबिट्स एंड द बेसिक यूनिट्स ऑफ द classical computing is bits. So this is the major difference between both of them. एंड इन द केस ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग, जो ये पावर इंक्रीज होता है क्वांटम कंप्यूटिंग का, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, एकदम से आप देखोगे तो एक लीप में जाएगा। मींस इट विल गोइंग टू इंक्रीज द मल्टीपल टाइम्स इन द कंटिन्यूअसली फेज। एंड जो एक क्लासिकल कंप्यूटर का पावर होगा वो लीनियरली इंक्रीज होता है। इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स वो लीनियरली इंक्रीज होता है। जो ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करता है एंड इट्स नंबर ऑफ क्यूबिट्स पे डिपेंड करता है इन द केस ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग हैव द हाई एरर रेट्स एंड नीड टू कीप अल्ट्रा कोल्ड। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इनको अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन में रखना होता है सो दैट दे विल मेक अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एरर, वेयर द क्लासिकल कंप्यूटर कैन बी ऑपरेट at a normal room temperature mode. So this is the benefits of the classical computer. We can operate these computer into the normal room temperature, but for the quantum computing we need to take a condition of the ultra cold condition and well suited for a task like the optimization of the problem, data analysis and the simulation. जितना भी बड़ा डेटा हो, क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ उसको बहुत मिनटों सेकंड्स की तरह सेकंड्स में उसको सोल्व करेगा, जबकि सुपर कंप्यूटर्स के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटम कंप्यूटर्स एंड द सुपर कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम देखेंगे स्पेसिफिकली द कंपोनेंट्स यूज्ड बाय दीज कंप्यूटिंग सिस्टम। व्हाट आर द मेजर
components used by these computing systems, like the supercomputers specifically use the GPU, the graphic processing units, multi-core processing units. क्लासिकल सुपर इस यूनिट से, जीपीयू यूनिट से या फिर क्लासिकल सुपर कंप्यूटर मल्टी कोर यूनिट से, प्रोसेसिंग यूनिट से अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं. दे ऑल्सो यूजिंग द सम काइंड ऑफ द गेट्स लाइक द लॉजिक गेट्स एंड और एक्सओआर नोट. ये आपने पढ़े होंगे 10th 12th क्लास में when you are studying for the science. Specifically, in the quantum computing system, these are using different kind of the gates like the H gates, poly gates that are designed to process qubits, because the basic units of the quantum computing computer is qubits and the circuits and algorithm as well. तो आपके लिए important हो जाता है, but the difference between the quantum computing and the classical computing, because it's become very important for your prelims examination. And if we are coming to the components, the different kind of the gates used in these kind of system are also different. This use the AND or XOR and the NOT gates, and this use the H gates, poly gates, and designed to process the qubit system. So I hope it's clear to you what's the difference between the quantum computer and a supercomputer. Now let's come to the some of the basic units. What are the bits? What are the qubits? What are the superposition? And what is the entanglement? And these are also the keywords used in the quantum computing system, and we will understand these very clearly so that you can answer in your prelims examination. Qubits is the basic unit of the quantum computing. Like bits is the basic unit of the classical computing, and qubits is the basic unit of the quantum computing. Now let's come to the superposition. आप देख सकते हैं in the image difference, आपको एक idea हो जाएगा. What is the superposition? What is the entanglements? In the superposition case, they describe ability to exist across many possible states. एक ही time पे, in a single time, it can exist into the multiple state. In the case of the superposition, at a single time, it can exist in a multiple state, and so that the particular best state described as a superposition. And in this multiple state, the best state in this multiple states, the best state is described as the superposition state. So you can see here in these states there is a multiple position of a particle, and in this stage a best stage is described as the superposition. Now entanglement, it refers to a situation in which two or more particles link in such a way, दो पार्टिकल इस तरीके से लिंक हैं कि उनको इम्पॉसिबल हो जाए डिस्क्राइब करना इंडिपेंडेंटली. If it cannot be described without B, take an example. A cannot be described without B, and B cannot be described without A, and maybe they are separated by a large distance. ये large distance से भी separate हो सकते हैं, but they cannot be described without each other, and this process is known as the entanglement. This process is known as the entanglement. So superposition and entanglement. Superposition is the best position of a particle in the multiple state it will exist, and the entanglement that they cannot be described independently. Maybe they are separated too far. So this is the basic unit, superposition and the entanglements, and these have become very important for your prelims examination. नेक्स्ट पे आते हैं तो क्यूबिट्स के बारे में देखेंगे. सिंगल क्यूबिट से मिलके एक क्वांटम कंप्यूटर बना होता है. जो गूगल का ये विलो चिप है 105 क्यूबिट से बना है. मीन्स इट्स काइंड ऑफ द far better AI chips, encryption chips, and going to change the AI worlds and the encryption worlds. क्यूबिट्स ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ चुके हैं अपने एग्जामिनेशन में. तो नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द गूगल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो. एग्जैक्टली है क्या? हम विलो के बारे में बात करते हैं, हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात किया. एग्जैक्टली व्हाट इज द चिप विलो? तो लेट्स कम टू द फर्स्ट कंपोनेंट. व्हाट आर द मेजर चिप कंपोनेंट्स हियर? द चिप कंपोनेंट्स मेड अप ऑफ द टू क्यूबिट गेट्स का बना हुआ है, made up of the two cubic gates and integrate seamlessly to prevent the performance lag between the components. And it is a completely performance based chip. यह एक completely performance based chip है और यह qubit gates का बना हुआ है. integrated seamlessly to prevent the performance lags. जो भी हमें कंप्यूटर में lags दिखता है, hangs होते हैं, now in the supercomputing case or in the quantum computing case, this is going to change the system. एरर चैलेंज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है क्वांटम कंप्यूटिंग में. एरर error means if they are going to expose to a room temperature, they are going to expose to the room temperature, will start making errors. So we need to take these computer into the ultra cold conditions, and this chip, the willow chip, have a error correction capability automatically. This chip having a
error correction capability automatically. So this become very important. Impact of error: increasing the number of the qubits leads to the more error. Like this chip is having the 105 qubits. If we are going to make it for the 200 qubits, then it's a very high chances this chip will make more error. ये ज्यादा से ज्यादा एरर करना शुरू कर देगा. एंड विलो चिप इंजीनियरिंग प्रायोरिटाइज एरर रिडक्शन के लिए इसको बनाया गया है एंड टू मेंटेन अ क्वांटम परफॉर्मेंस. तो इसमें मैं चार छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ. एरर करेक्शन के लिए इसको बनाया गया है, हाई ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको बनाया गया है. इट कैन ऑटोमेटिकली करेक्ट द एरर्स एंड कैन गोइंग टू चेंज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनक्रिप्शन. दीज आर द फोर इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गूगल विलो चिप. नेक्स्ट पे आते हैं. इसको स्पेसिफिकली कोड किया गया है 3x3, 5x5 क्यूबिट्स, 7x7 क्यूबिट्स. और इन सारे केसेस में एरर करेक्शन कैपेबिलिटी को चेक किया गया है कि यस इट कैन यूज द लेटेस्ट और द एडवांस वर्जन, इन द एरर करेक्शंस एंड इट इज फॉर्म ऑफ द 105 क्यूबिट जो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड इट कैन क्वांटम एरर करेक्शन एंड द रैंडम सर्किट सैम्पलिंग पे ही एक पार्टिकुलरली बेस्ड है. क्वांटम एरर के करेक्शन एंड द सर्किट सैम्पलिंग को चेक करने के लिए इस चिप को डिजाइन किया गया है. एंड हाउ दिस चिप, गूगल क्वांटम चिप, इम्पैक्ट द एआई एंड एनक्रिप्शन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये आपके लिए मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. लाइक द हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर्स is going to change the artificial intelligence and the encryption discuss. So you need to write the points there also. So impact on the AI. Let's discuss the impact on the AI. The first impact is the faster training. This chip can give the faster training to the artificial intelligence models like the chat GPT, LLM models, large language models को faster training दे सकते हैं. डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एनालाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स में फीड कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं. जितने भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन है उसको एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकता है चिप एंड दे कैन बी फीड इनटू द artificial intelligence. Means the speed of the research on the artificial intelligence is going to be multiple time high and उसका optimization बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है. New algorithm. Quantum specific AI algorithm could revolutionize problem solving and optimization task and it's going to be रिवोल्यूशनाइज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द ऑप्टिमाइजेशन. जैसे भी हम किसी भी एआई मॉडल से क्वेश्चन पूछते हैं उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाएगा. विद इन द few seconds, few milli microseconds जो आंसर्स देना शुरू करेगा एंड दोज आंसर विल बी वेरी optimized condition. Data accessibility, it can analyze the data set like the multi-billion data sets को it can analyze in the few seconds, in the few minutes and can इसकी जगह तक क्लासिकल कंप्यूटर पहुंच भी नहीं सकते हैं. So that's why this chip is continuously in the news. And integration, how we are going to integrate this chip with the AI models to work in the quantum circuit. कैसे हम इस चिप को स्पेसिफिकली इंटीग्रेट करेंगे विद द एआई मॉडल सो दैट कैन वर्क इन द क्वांटम सर्किट. सो दीज आर द impacts on the artificial intelligence. Now let's come to see the impacts on the encryption. Threat to the encryption. Quantum computer could potentially break encryptions. ये ब्रेक कर सकते हैं encryptions को, तो ये प्राइवेसी के लिए पार्टिकुलर थ्रेट्स हो सकता है. लिमिटेशंस लाइक जो गूगल का चिप है वो 105 क्यूबिट्स पे बना हुआ है, but it cannot be break the encryption of the supercomputers or the quantum computer that's made up of the 105 qubits से ज्यादा के जो बने हुए हैं उनको नहीं encryption break कर सकता है. Quantum breakthrough might threaten blockchain, Bitcoin security. Why it's going to impact the like the blockchain security? Why it's going to impact the, like the specifically the Bitcoin security? Because of encryption issue. Encryption issue. This chip can break down the encryption. अगर encryption based हो, encryption को क्रैक करने में यह चिप सक्सेसफुल होता है, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द बिटकॉइंस, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द different kind of the blockchain technology. It's going to impact your privacy issues also. There's a major concern about the quantum risk impact on the encryption, like the cryptocurrency का risk होने वाला है. Post quantum security, researchers are developing the quantum resistant cryptography algorithm to safeguard the future system. आगे के टाइम में किस तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटम चिप्स को कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए भी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं. तो दिस इज अबाउट द गूगल विलो चिप, जहाँ पे हमने डिस्कस किया गूगल विलो चिप है क्या, एग्जैक्टली बनाया किस पे गया है, कितने क्यूबिट्स में बनाया गया है, क्यूबिट्स क्या होते हैं, सुपरपोजिशंस क्या होता है, एंटेंगलमेंट्स क्या होता है, हाउ इट गोइंग टू इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्पैक्ट ऑन एनक्रिप्शंस क्या है, प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है. तो इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ. आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं.
and we are going to meet in the next video. Thank you everyone.